एक बोतल की मदद से आपने कभी बहुत सारे साग को काटे हैं? ऐसे ही कुछ अनोखी टिप्स शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। उम्मीद करती हूँ ये छोटे छोटे टिप्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए आज का टिप्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो टिप्स है, इस तरीके का जो आइसक्रीम हम खाते हैं ना, जो डिब्बे मिलते हैं, कई बार आइसक्रीम का खाली डिब्बे को हम फेंक देते हैं, किसी भी कामों में हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन आइसक्रीम का जो खाली डिब्बा है, इसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, क्योंकि इसमें ढक्कन है, हम बहुत सारे कामों में यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्रेंड पॉन्स। इस तरीके का जो पॉन्स होते हैं हमारे सभी के घर में, इस डिब्बे के अंदर इस तरीके से पॉन्च को हम डाल कर ले रही हूँ। फिर क्या करेंगे, हमारे घर में ऐसे बहुत सारे फ्रेंड सुई होते हैं, कई बार इधर उधर रख देते हैं, सुई खो जाते हैं, हमें ढूंढना पड़ती है, नहीं तो नए सुई खरीदना पड़ती है। तो इस तरीके से हम सुई को पॉन्स के अंदर घुसा कर रख सकते हैं और इससे हमारा सुई एक ही जगह पर रहेगा, सुई खोने का भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें ढक्कन है ना, इसके लिए सही सलामत रहेगा। इस तरीके से सब सुई को रख दीजिएगा, फिर इसका जो ढक्कन है, ढक्कन को बंद कर दीजिएगा। जब भी आपको सुई की ज़रूरत होगा, इससे आप निकाल कर यूज़ कर लीजिएगा। इससे ना सुई आपका सही सलामत रहेगा और सालों साल आप एक सुई से ही काम चला सकते हैं। अच्छे लगे टिप्स ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगला जो टिप्स है सेलो टेप को लेकर। कई बार होता है क्या, सेलो टेप के जो मुंह होते हैं ढूंढने में हमें बहुत समय लग जाते हैं फ्रेंड। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, हमारे घर में जो रेज़र होते हैं ना, कई बार रेज़र धार ख़त्म हो जाते हैं तो हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। ऐसे ही पुराना रेज़र आप ले लीजिएगा, जो सेलो टेप के मुंह है उसको ढूंढ लीजिएगा, फिर रेज़र को सेलो टेप के मुंह में लगा दीजिएगा। इससे ना आपका दो फायदा होगा फ्रेंड। एक तो सेलो टेप को जो मुंह है उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक फ़ायदा होगा। और जो दूसरा फ़ायदा होगा, कई बार क्या होता है फ्रेंड, सेलो टेप काटने के लिए हम कैंची का यूज़ करते हैं, और अगर आप सेलो टेप के मुंह में इस तरीके से रेजर के ब्लेड रखेंगे ना, तो सेलो टेप काटने के लिए आपको कोई भी यहाँ पर कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं चाहिए, ना कैंची ना ब्लेड। इसकी मदद से ही फ्रेंड आप आसानी से सेलो टेप को काटिंग भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप पकड़कर इसको खींचेंगे ना फ्रेंड, तो देखिएगा आसानी से आपका जो सेलो टेप है कट हो जाएगा। तो है ना कमाल का टिप्स। अच्छे लगे तो ज़रूर ये टिप्स आप ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ फेंकने से पहले हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए अगला जो नेक्स्ट टिप है, नेक्स्ट टिप्स की तरफ हम बढ़ते हैं। कई बार हम खाना पकाने जाए, उस टाइम अचानक हमारा गैस ख़त्म हो जाते हैं, तो बहुत ही हम परेशान हो जाते हैं। घर में जो बुजुर्ग माँ होते हैं ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। एक नेल कटर की मदद से फ्रेंड मैं अपना जो परेशानी वाली बात है ख़त्म कर सकते हैं। किस तरीके से, गैस सिलेंडर का जो कैप होते हैं ना फ्रेंड, कई बार गैस सिलेंडर का कैप खोलने में हमारे बहुत ही प्रॉब्लम होती है, जो बुजुर्ग लोग हो, क्योंकि इसका ढक्कन जो कैप है बहुत ही टाइट करके लगे हुए रहते हैं, खींचने पर निकलते नहीं हैं। तो जो बुजुर्ग लोग हो या मम्मी हो, उसको तकलीफ़ होती है, उसको तकलीफ़ दूर करने के लिए आप नेल कटर सभी के घर में होता है, अंदर वाला हिस्सा इस तरीके से बाहर निकल कर कैप में इस तरीके से फंसा दीजिएगा। देखिए जो कैप के बाहर वाला हिस्सा है ना, इस जगह पर देख लीजिएगा तो काम आसान हो जाएगा फ्रेंड। इस तरीके से फंसाने के बाद आप थोड़ा सा खींचेंगे, देखिए ज़्यादा नहीं, आपको कोई भी प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा खींचेंगे ना तो आसानी से आपका जो ढक्कन है ना सिलेंडर का, उस खुल जाएगा और आप गैस को यूज़ कर पाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो है ना कमाल की। अच्छे लगे फ्रेंड ज़रूर आप टिप्स ट्राई करके देखिएगा। इस तरीके का जो साग होते हैं फ्रेंड, हम मुट्ठी में पकड़कर इसको काटते हैं। कई बार मुट्ठी में पकड़कर काटने जाए तो हमारा उंगली कट जाती है। इसके लिए एक काम कीजिएगा फ्रेंड, इस तरीके का जो खाली बोतल हमारे सभी के घर में होता है, अब बीच में से इसको थोड़ा सा कट कर लीजिएगा, नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा रख दीजिएगा। देखिए मैंने कट कर रेडी कर लिया है, मैं इसकी वजह से ही साग काटती हूँ।
देखिए मैं अब इस तरीके से ढक्कन को चाहे तो लगा कर भी रख सकते हैं जब आपका साग काटना हो जाए तो चलिए इसकी मदद से हम कैसे साग को काटते हैं देख लेते हैं। आपके पास जितने सारे साग है एक साथ ले लीजिएगा, कम या ज़्यादा इसको आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप चाहें तो इस तरीके से बोतल के ऊपर हाथ को पकड़ कर रखिएगा, मुट्ठी में रखने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप चाहे जितना छोटा छोटा पीसेस में साग काटना चाहे उतने ही छोटे छोटे पीसेस में साग को काट सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप साग को काटेंगे ना फ्रेंड, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ आपका उंगली कभी भी नहीं कटेगा और कम समय में फ्रेंड आप आराम से बहुत सारे साग को काट पाएंगे। छोटा सा टिप्स है, ज़रूर आप ट्राई करके देख सकते हैं। जो नए नए गृहस्थ के काम करते हैं ना उसको तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, कई बार उंगली कट जाती है। तो इस टिप का अगर यूज़ करेंगे ना तो आपको साग के एकदम से पास वाला हिस्से पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और एक टिप्स बताने वाली हूँ फ्रेंड, उससे भी फ्रेंड आराम से आप साग को काट सकते हैं। नीचे वाला हिस्सा हमें काट कर अलग करना पड़ेगा। देखिए मैंने एक बोतल ले लिया है, बोतल के जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा इस तरीके से मैं काट कर अलग करके ले लिया है। अब क्या करेंगे, जितने भी साग है बोतल के हिस्से में इस तरीके से पकड़ लीजिएगा। ये आपके हाथों से छूटेगा नहीं, सारे जो साग है बोतल के अंदर ही रहेगा। फिर आप आसानी से साग को छोटे छोटे पीसेस में काट पाएंगे। तो है ना कमाल का टिप्स। ये छोटा सा टिप्स अगर आप अप्लाई करते हैं ना आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, उंगली नहीं कटेगा, बोल सकते हैं घंटों का काम मिनटों में ही आपका हो जाएगा। अगला टिप चलिए देख लेते हैं। इस तरीके का जो अमरूल होते हैं ना कई बार पक जाते हैं, हम खाते नहीं है फेंक देते हैं, लेकिन एक गलती कभी भी मत कीजिएगा फ्रेंड। पके हुए जो अमरूल होते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है सर्दियों में। हमारे सर्दियों में बच्चों का कई बार खांसी हो जाते हैं, बच्चे लोग बीमार पड़ते हैं बार बार। तो पके हुए अमरूल के अंदर आप इस तरीके से एक फॉग डाल दीजिएगा। देखिए मैंने एक फॉग को तो डाल दिए हैं, गैस के ऊपर इसको रख कर हमें कुछ टाइम इसको पकाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं फ्रेंड। आप इसको 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से इसको आग के ऊपर रखिएगा। आग के ऊपर रखने से देखिएगा इसके अंदर से एक बहुत ही बढ़िया सा गंध आने लगेगा। गैस बंद करके इसके ऊपर का जो कालापन है इसको चाकू की मदद से निकल कर फेंक दीजिएगा, क्योंकि इसको हमें नहीं चाहिए फ्रेंड। मैं इसके लिए इसके अंदर जो काला हिस्सा है ऊपर का इसको फेंक कर क्लीन करके ले लूँगी। फिर आप छोटे छोटे पीसेस करके बच्चों को दीजिएगा। कई बार बच्चों को सर्दी में खांसी होते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, इस तरीके से अमरूल खाएंगा ना तो बीमार नहीं पड़ेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से खांसी का जो प्रॉब्लम है कम समय में ख़त्म हो जाएगा। हमारे घर में ऐसे जो पुराने झाड़ू होते हैं जो छोटा हो गया है यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही पुराना झाड़ू ले लिया है। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक पुराना सा पिलो कवर। पिलो को क्या करेंगे, पिलो कवर के अंदर झाड़ू को इस तरीके से हम डाल देंगे। फिर हमें क्या करना होगा, कोई भी एक रबर बैंड ले लीजिएगा। रबर बैंड की मदद से आप अच्छे तरीके से टाइट करके पिलो कवर के साथ झाड़ू को बांध दीजिएगा। हमारे घर में जो मकड़ी का जाल होते हैं ना बहुत ही बुरा लगता है, घर के लिए भी नेगेटिव लाते हैं। तो आप आसानी से एक झाड़ू और पुराने पिलो कवर की मदद से सारे मकड़ी के जो जाल है इसको क्लीन कर सकते हैं। इससे आपका घर भी क्लीन रहेगा, कोई भी नए ऑर्गेनाइज खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए इस तरीके से काम करने में भी आपको आसान हो जाएगा और आपका चीज़ भी खरीदने से पैसा बचत होगा। आप थोड़ा सा पिलो को गीला कर लीजिएगा। आप क्या करेंगे फ्रेंड, आसानी से हम घर में पोछा लगा सकते हैं। जो जगह हमारा हाथ नहीं पहुंचती है, और सर्दियों के सीजन में तो ठंडा पानी से पोछा लगाने से हमें भी ठंड लग जाती है, सर्दी हो जाती है। तो इस तरीके से ठंडा पानी में बिना हाथ लगाए आप घर में कई भी जगह पर किसी भी जगह पर पोछा लगा सकते हैं।
छोटे छोटे तरीका आप लोगों को अगर फ्रेंड ज़रा सा भी अच्छे लगे तो ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। अगला जो टिप्स है, कलौंजी हम सभी लोग खाने में यूज़ करते हैं फ्रेंड। आज मैं बहुत ही बढ़िया एक टिप्स बताने वाली हूँ कलौंजी का। ये नेचुरल हेयर ड्रायर हिसाब के काम करेगा फ्रेंड। कई बार हमारे बाल जो है सफ़ेद हो जाते हैं, हम केमिकल वाला हेयर ड्राई खरीदते हैं, उससे हमारा बाल जो है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए आप ले लीजिएगा कोई भी लोहा के बर्तन, तवा हो, कढ़ाई हो, उसमें 2 चम्मच के करीब कलौंजी डाल दीजिएगा। फिर अच्छे तरीके से आप कलौंजी को इस तरीके से भून लीजिएगा। जब अच्छे तरीके से इसमें से स्मेल आने लगेगा, इसके अंदर 1 चम्मच या 2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डालकर दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लीजिएगा। इस तरीके से चलाइएगा। नेचुरल जो हम बालों को काला करने चाहे तो बिना केमिकल के इस तरीके से घर पर हम हेयर ड्राई बना सकते हैं। अच्छे तरीके से हमें इसको भूनना पड़ेगा, फिर ठंडा कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है, इसके अंदर सारी चीज़ देकर हमें पाउडर बनाना पड़ेगा, देखिए एकदम से। फिर एक बर्तन में इसको डाल लेंगे। इसके अंदर हम 2 चीज़ ऐड करेंगे। पहला जो चीज़ है वो है नींबू। नींबू हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल माना जाते हैं। सर्दियों में कई लोगों को बालों में डंड्रफ होती है, डंड्रफ ख़त्म कर देती है, तो नींबू ज़रूर डालिएगा। नींबू की डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर हम और एक चीज़ ऐड करेंगे, वो है नारियल के तेल। सारी चीज़ों को डालने के बाद हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना पड़ेगा। देखिए एकदम से नेचुरल हेयर ड्रायर हमारा रेडी हो गया है। इसको आप अगर बालों में लगाएंगे ना तो आपका जो बाल एकदम से वाइट हो गया है वो नेचुरल तरीके से काला हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया तरीके से कालापन आ गया है। अच्छे लगे फ्रेंड, ज़रूर आप ट्राई करके ये टिप्स देख सकते हैं, आपको भी काम आएगा। आप बालों में लगाकर 1-2 मिनट रख दीजिएगा, फिर धो लीजिएगा।